हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रीजी क्लासेस में। तो आज हम बच्चों आपको क्लास 10th का चैप्टर 2.2 का पहला सवाल सॉल्व कराने जा रहे हैं। जो सवाल है आपका, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले तो आपको इस सवाल में शून्य ज्ञात करने होते हैं बच्चों। ठीक है, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपकी संख्या दे रखी है या जो भी आपका पूरा इक्वेशन या बहुपद दे रखा है उसको 0 के बराबर रखना होता है। ठीक है, तो आइए करते हैं x² - 2x - 8 बराबर 0। ठीक है, अब आप जानती हैं जब भी द्विघात समीकरण आपका इस तरीके से आ जाता है तो इसके फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसके गुणांक में जो है x के गुणांक में हमारा कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, तो 1 का गुणा तो -8 से होगा। ठीक है, इधर करके देखते हैं, 1 गुणा -8, बताइए -8 आएगा। तो किसी भी संख्या गुणा उसी संख्या से 1 से करते हैं तो वही संख्या रिपीट होकर आती है। और बीच में आपका कुछ ऐसा आना चाहिए जिसका अगर प्लस माइनस करें तो -2 आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 8 के हम फैक्टर करेंगे। 2 से कटेगा 4 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में। अब हमको इन 3 2 को इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि गुणा करने पर तो माइनस का 8 आए और प्लस माइनस करने पर माइनस का 2 आए। तो आइए करते हैं, मान लीजिए हम 2 गुणा 2 ले लेते हैं 4। ठीक है, और दूसरी संख्या ले लेते हैं 2। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 8 आएगा। ठीक है, और अगर हम मान लो -4 - 2 लेते हैं तो माइनस का 6 आएगा और प्लस का 8 आएगा, जबकि हमको माइनस का 2 माइनस का 8 चाहिए। तो मान लो हम प्लस का 4 और माइनस का 2 लेते हैं। अब प्लस के 4 का गुणा अगर -2 से करेंगे तो -8 आएगा और 4 में से 2 हटाएंगे तो हमारा प्लस का 2 आएगा। लेकिन हमें माइनस का 2 चाहिए, इसलिए हम माइनस का 4 और प्लस का 2 ले सकते हैं। माइनस के 4 का गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 8 आएगा और माइनस के 4 में से अगर 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो बस बच्चों आपको यही करना है, x² और -8 इसको तो इस तरीके से उतार लेंगे और -4 + 2 इसको भी उतार लेंगे। ठीक है, 2 के पीछे हमारा x लग रहा था तो इन दोनों संख्या के पीछे भी आप x लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब भले आप करके देख लीजिए, -4 में से 2 है तो माइनस का 2 बचा और -4 का गुणा 2 में करा तो माइनस का 8 आ गया। जब आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाए तो आपको कॉमन लेना होता है। इधर 2 का जोड़ा बनेगा, इधर 2 का जोड़ा बनेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारा x। ठीक है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। x² से x में अगर हम भाग देंगे तो x आएगा और x से x में भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है बच्चों, इधर देखिए आपका कॉमन आ रहा है प्लस का 2, इधर भी 2 है और 8 में भी 2 से भाग चला जाएगा तो x - 4। एक चीज का बच्चों आप हमेशा याद रखना कि इस ब्रैकेट में जो संख्या आएगी वही इस ब्रैकेट में आनी चाहिए, वरना आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो इधर जो संख्या आपको कॉमन दे तो वो इस तरीके से देंगे, जब उसका गुणा इसमें करें तो ये जो ब्रैकेट में संख्या है वो इधर आनी चाहिए। अब जब आपकी इन दोनों ब्रैकेट में एक जैसी संख्या आ जाती है तो इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और एक जो ब्रैकेट के बाहर बच रही है उसको ले लेंगे, तो हमारी एक आ जाएगी x + 2 और एक आ जाएगा x - 4 और इन दोनों को ही आप 0 के बराबर रख देंगे क्योंकि हमको इसकी शून्य ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो x + 2 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। अब प्लस के 2 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस के 4 को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब जो बच्चों आपकी वैल्यू आएंगे, x की वैल्यू -2 और 4, ये तो आपके इनके शून्य हो गए, शून्य हम ज्ञात कर चुके हैं। अब क्या करना है, दूसरी चीज आपको इसमें बतानी है, गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तो है आपका अल्फा + बीटा बराबर -b/a, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए आपका जो ये समीकरण है इसकी आपको ax² + bx + c से तुलना कर देनी है। ठीक है, ax² + bx + c से तुलना करने पर अब इसमें देखिए इस पूरे समीकरण में a की जगह क्या आ रहा है, कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, तो a हमको पता पड़ गया 1 आएगा और b हमारा क्या आएगा -2 आएगा और c क्या आएगा -8 आएगा। ठीक है, इससे c की जगह -8, b की जगह 2 और a की जगह ये। अब इस फॉर्मूले में अल्फा जो है वो तो ये -2 है
और बीटा जो है वो प्लस का 4 है। जब हमारे शून्य निकलते हैं वही हमारे अल्फा प्लस बीटा के रूप के होते हैं। तो अल्फा की जगह रखेंगे माइनस का 2 और बीटा की जगह रखेंगे प्लस का 4। ठीक है। अब देखिए माइनस बी पहले से आपका माइनस और बी कैसा है आपका पहले से माइनस का है। ठीक है। बी आपका माइनस का और माइनस पहले से लग रहा है तो माइनस का 2 अपॉन ए कितना है आपका 1। 4 में से 2 है तो 2 बचे और माइनस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, तो 2/1 बराबर आपका 2 ही होता है। ठीक है बच्चों। तो आपकी बराबर आ गई ये संख्या। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर करके अब एक आपकी दूसरी विधि है वो होती है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब आपको अल्फा का बीटा से गुणा करना है। अल्फा हमने माना था -2। ठीक है। और बीटा हमने माना था प्लस का 4 बराबर सी अपॉन ए। सी आया था हमारा माइनस का 1 और ए आया था हमारा केवल 1। अब -2 का गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का 8 और -8 में अगर 1 से भाग देंगे तो भी आपका आएगा माइनस का 8। माइनस से आपका माइनस कट जाएगा 8 बराबर 8। तो आपने जब इनकी तुलना की है संबंधों के गुणांकों के बीच तो आपके आंसर बराबर आ रहे हैं। अतः ये आंसर आपका सही है। ठीक है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 70। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बताइए। नमस्कार, धन्यवाद।